तो यहाँ पर मेरे पास क्या है कि मेरे पास बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल से ये मुराद है कि ये कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजरने देगी, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस को ये अपने अंदर से नहीं गुजरने देगी। तो तसव्वुर करें कि ये जो हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को या वाटर को अपने अंदर से गुजरने देती है। अब इस चीज़ को तसव्वुर करके यहाँ पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होगा? तो क्लियरली यहाँ पर मेरे पास पानी ज़्यादा है और यहाँ पर मेरे पास पानी कम है। दूसरे अल्फाज में मेरे पास एक हाई कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की यहाँ पर, और मेरे पास एक लो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की यहाँ पर। और जब मैं हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन कह रहा हूँ, हमने डिफ्यूजन वाली वीडियो में भी देखा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास ज़रूरी नहीं कि मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मैं उनके नंबर के मुताबिक करूँ। तो ये मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है। अगर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, यहाँ पर कम है, तो ये इसका लाजमी ये मतलब नहीं कि यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी और यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन होगी। कॉन्सेंट्रेशन से ये मुराद है कि अगर मैं एक फ़र्ज़ी डब्बा लूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एरिया लूँ, तो मान लेते हैं कि मैं एक एक इतना एरिया ले रहा हूँ, मैं एक इतना एरिया ले रहा हूँ और मैं यही सेम एग्जैक्ट एरिया इधर लूँ, किसी भी जगह ले सकता हूँ, और मैं यही सेम एग्जैक्ट एरिया इधर लूँ, तो एक अंदाजे के तौर पर किस में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे? तो ज़ाहिर है इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, और कभी कभी हो सकता है इस तरफ एक भी मॉलिक्यूल ना आए, तो क्लियरली इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पर सेम एरिया में आप मॉलिक्यूल्स के नंबर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अगर एरिया सेम ना हो तो आप मॉलिक्यूल्स के नंबर से नहीं डायरेक्ट कह सकते। मसलन यहाँ पर मैं एरिया ले रहा हूँ इतना, यहाँ पर मैं एरिया ले रहा हूँ इतना, लेकिन यहाँ पर मैं एरिया ले लेता हूँ इतना ज़्यादा, और मैं कहता हूँ कि देखो यहाँ पर तो ज़्यादा मॉलिक्यूल है, इसका मतलब यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऐसा नहीं होने वाला, एरिया सेम हो उसके बाद हम बात करेंगे। तो अब हमें पता है कि क्या होगा, हमारे पास डिफ्यूजन होगी और हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। और हमने इसके बारे में डिफ्यूजन वाली वीडियो में बात की थी कि ये कोई मैजिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वाटर मॉलिक्यूल कहता है कि अरे देखो वहाँ पर तो लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, तो हम लोग मूव कर जाते हैं उस तरफ। ऐसा नहीं होगा, होता सिर्फ ये है कि आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो हो सकता है ये इधर मूव कर रहा है डिफरेंट वेलोसिटीज से, इस तरह है, इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। ये तो रैंडम इनकी वेलोसिटीज हैं, इनका रैंडम मोशन है। तो मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करूँगा, लेकिन होता यह है कि चूंकि आपके पास यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो ज़्यादा चांस है कि आपके पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर से गुजर सकते हैं। ये रैंडम मोशन में यहाँ पर से यहाँ आ जाए, लेकिन यहाँ पर से यहाँ आने का आपके पास चांस कम है, क्योंकि यहाँ पर है ही कम। तो हो सकता है कि अब जैसे इधर चांस के मुताबिक ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये इस तरफ आ जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ज़्यादा थे तो ज़्यादा चांस ही होगा कि रैंडम मोशन में ये दोनों मॉलिक्यूल्स वहाँ चले जाते हैं। तो हो सकता है ये वाटर का मॉलिक्यूल इधर आ जाए और ये दोनों वहाँ चले जाएँ, तो नेट उस तरफ ट्रांसफ़र हो गया। तो आहिस्ता 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 इन रैंडम मोशंस की वजह से, चूँकि एक तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो ज़्यादा चांस है कि आपके पास जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इस तरफ मूव करेगा, बजाय इसके कि वो इधर से इस तरफ मूव करेगा। हो सकता है एक दो इधर से भी इस तरफ मूव करें, लेकिन ज़्यादा इधर से उधर मूव करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास डिफ्यूज़ हो के दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल हो जाएंगी। चलें वो कर लेते हैं। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता मूव करके, तो मे बी ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाला जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये उधर चला जाता है। लेकिन हो सकता है कि उसके साथ-साथ ये तीनों वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये तीनों वाटर के मॉलिक्यूल्स उधर चले जाते हैं। तो हुआ सिर्फ ये है कि आपके पास वो जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल था वो यहाँ आ जाता है, यहाँ टकरा के मे बी अब वो वापस, मे बी उसकी अब डायरेक्शन ये है, ये तो रैंडम है। लेकिन वो जो 3 यहाँ आ गए हैं, एक इधर आ गया है, एक इधर आ गया है और एक इधर आ गया है, एंड इनकी इधर वेलोसिटी हो सकता है ये वापस जा रहा हूँ, लेकिन उसी टाइम एक और 1 मिनट। तो ये हो गए हैं हमारे पास। अब ये हमारे पास जो हुआ है स्लोली स्लोली हमारे पास इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो गई हैं दोनों तरफ। और अब जब हमारे पास इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो गए हैं, तो हो सकता है ये वापस इधर आ जाए, लेकिन उसी टाइम एक और वापस उधर चला जाए। तो अब चांस इक्वल इक्वल है। तो आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ चांस है, लेकिन जाहिर है इतने रैंडम मोशंस में जाकर स्लोली स्लोली आपके पास यही होगा। जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होंगी तो नेट फ्लो तकरीबन ज़ीरो हो जाएगा। तो ये है हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ वाटर। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इस वाटर को सॉल्वेंट बनाने वाला हूँ और मैं इसके अंदर कुछ सॉल्यूट फेंकने वाला हूँ, यानी इसके अंदर कुछ चीज़ मिक्स करने वाला हूँ। तो मान लेते हैं ये रहा मेरा सॉल्यूट। तो ये मान लेते हैं मैंने नमक इसके अंदर मिक्स की है और अब ये सोडियम और कैल्शियम आयन्स है। बट बस आप मान लें कि ये एक सॉल्यूट है। हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा हो वो सॉल्वेंट बन जाती है मिक्स करने पर, जो चीज़ कम हो वो सॉल्यूट बन जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास
क्लियरली सॉल्यूट कम है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक तरफ तो सॉल्यूट को ज़्यादा रखूँगा, तो चलें मैं कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। ये हो गया मेरे इस तरफ, जबकि इस तरफ मैं काफ़ी ज़्यादा मकदार में सॉल्यूट को लेने वाला हूँ। तो क्लियरली इस तरफ सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। अब आपके पास क्या होगा, अब मसला ये है कि हमने देखा था कैसे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तसव्वुर करेंगे जो मैंने सॉल्यूट लिया है ये इस मेम्ब्रेन के अंदर से नहीं गुजर सकता। पानी के मॉलिक्यूल्स तो गुजर सकते थे लेकिन ये सॉल्यूट नहीं गुजर सकता। और इसको यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया भी देने की कोशिश की है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे पॉसिबल है। अब ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं इनके ये जो टाइनी होल्स हैं बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर से जा रहे थे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स इतने बड़े हैं कि इसके बीच से नहीं गुजर सकते। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने की कोशिश की है कि कैसे हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पॉसिबल है। ऑल्दो के मोस्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इस तरह से नहीं होती, ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, लेकिन मोस्ट जो है वो उनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स होंगे, कुछ चार्ज बेस होंगे, लेकिन मैं आपको उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो मान लें कि हमारे पास ये केस है। अब क्या है, अब क्या होगा आपके ख्याल में, तो अगर तो ये सेमी परमिएबल, अगर ये मेम्ब्रेन इसके लिए परमिएबल होती सॉल्यूट के लिए, तो सीधी सी बात है सॉल्यूट हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर जाता। लेकिन यहाँ पर ये इस मेम्ब्रेन इस सॉल्यूट के लिए परमिएबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। नोट करें कि हमारे पास वाटर की कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल है, तो वाटर को तो मूव नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़रा हम वापस से साइंस पर आते हैं कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्यों इक्वल थी। तो हमने देखा कि हमारे पास एक चांस था कि वाटर यहाँ से, जब हमारे पास इक्वल कॉन्सेंट्रेशन थी, अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो सेम चांस है कि वो यहाँ से यहाँ आएगा। क्या अब भी ऐसा ही है? तो अगर आप देखें तो अब वाटर को, अगर ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं, यानी कि अगर इन्होंने गुजरना है तो शायद इससे टकरा जाए, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा खुली खुली इनके पास जगह है, तो ये तो आसानी से इतना उधर मूव कर जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर सकता हूँ कि क्या ये भी क्या ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी उतनी ही आसानी से मूव करेंगे? तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा तंग तंग जगह है कि सिर्फ शायद यहाँ पर चांस काफ़ी कम है कि एक वाटर मॉलिक्यूल उधर जाएगा, जबकि इधर चांस बढ़ चुका है। ऑल दो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि हमारे पास वाटर लो सॉल्यूट रीजन से, जब वो उसके अंदर एक सॉल्यूट होगा, हाई सॉल्यूट रीजन की तरफ जाएगा। हाई सॉल्यूट, तो हमारे पास जो वाटर का ग्रेडियंट होगा, और दो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन वाटर इस तरफ मूव कर जाएगा, यहाँ तक के आपके पास जो यहाँ पर वाटर है वो इतना कम रह जाएगा, फिर उसको भी अपने हिसाब से इतनी रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है। ऑल्दो सॉल्वेंट या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, लेकिन फिर भी वो लो सॉल्यूट रीजन से हाई सॉल्यूट रीजन की तरफ चला गया। वाटर के केस में जब ऐसा होता है कि वाटर लो सॉल्यूट रीजन से हाई सॉल्यूट रीजन तक चला जाए, हम लोग इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। और इसका एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया है कि ये क्यों होता है। एक और रीज़न जिसके बारे में कभी कभी सोचा जाता है वो भी मैं आपके साथ अब शेयर करूँगा। तो अगर, तो ये पार्टिकल्स जो हैं सॉल्यूट के, ये मोस्टली अक्सर केसेस में चार्ज होते हैं, यानी कि हो सकता है मैंने इसके अंदर सोडियम क्लोराइड को डिप किया है, सोडियम क्लोराइड को डिज़ोल्व किया है, तो हमें पता है अपने आयंस में टूट जाएंगे पानी के अंदर जाते ही, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास सॉल्यूट्स, अगर तो ऐसा केस है तो हो सकता है ये हमारे पास एक क्लोरीन है, ये हमारे पास एक क्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास क्लोरीन है, और इसी तरीके से हमारे पास, मैं सब नहीं ड्रॉ करूँगा, लेकिन इधर हमारे पास हो सकता है ये सोडियम है, हो सकता है ये सोडियम है, हो सकता है ये सोडियम है, मतलब ये है कि सॉल्यूट चार्ज है। अगर तो सॉल्यूट चार्ज है तो और ज़्यादा तेज़ी से वाटर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट रीजन तक जाएगा। क्यों? तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका सॉल्यूट चार्ज है तो वाटर सॉल्यूट से भी अट्रैक्टेड होता है। हमारे पास वाटर में एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन हमारे पास पार्शली नेगेटिव है और हाइड्रोजन हमारे पास पार्शली पॉजिटिव है, जैसे आपने कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा होगा। इसी के साथ साथ अब मान लेते हैं हमारे पास अगर सोडियम है, तो सोडियम का जो आयन है वो इसलिए इसलिए तो टूटा है कि सोडियम का पॉजिटिव आयन इस पार्शियल नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टेड था। तो वाटर बेसिकली सोडियम आयन के साथ जुड़ चुका है, इधर हो सकता है ये वाटर इसके साथ जुड़ चुका है, यानी इतना तो नहीं जुड़ा लेकिन काफ़ी हद तक जुड़ गया है और इतना ज़्यादा मूव नहीं करा। इसी तरह से ये क्लोरीन आयन इस पार्शियली पॉजिटिव के साथ जुड़ सा गया है। तो अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स थोड़े ज़्यादा यहाँ पर भी जुड़े होंगे, लेकिन यहाँ उतने ज़्यादा सॉल्यूट ही नहीं है। तो यहाँ पर एक ये भी रीज़न हो सकता है कि वाटर उतनी आसानी से वहाँ पर मूव नहीं कर पाएगा। तो चलें, ये तो था ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जिससे हम लोग देखेंगे कैसे ऑस्मोसिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर
कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और यही वो मेन रीज़न है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो वाटर और सॉल्यूट के लेवल्स को स्टडी करना, जिसके हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपके पास 2 सेल्स लिए हैं, और ये जो वाइट कलर का आप देख सकते हैं, मान लें ये हमारे सेल्स हैं हमारे अंदर, और हमारे सेल्स की भी यही खास बात है कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल होती है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वाटर को अलाउ करती है, लेकिन सॉल्यूट्स जो कि मोस्ट केसेस में चार्ज होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन्स, यानी कि ये बेसिकली सॉल्ट से आ रहे होते हैं आयन्स, ये इसके अंदर से मूव नहीं कर सकते, और इसका रीज़न फिजिकल नहीं होता, ऐसा नहीं इसके अंदर जो सुराख हैं वो वाटर को गुजरने देते हैं और सॉल्यूट्स को नहीं। पिछली पिछली बहुत सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल थी, इसके और रीज़न है जिसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये सेमी परमेबल है वाटर के लिए और सॉल्यूट्स के लिए नहीं। पहले केस में आपके ख्याल में क्या होगा? तो हम देख सकते हैं कि बाहर एक हाई कॉन्सेंट्रेशन, एक हाई सॉल्यूट मौजूद है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मौजूद है। हमें हम तस्वुर कर रहे हैं वाटर दोनों तरफ सेम है, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके पास वाटर चूँकि अंदर लो है और बाहर हाई है, हमें पता है कि वाटर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ जाता है, वाटर इस सेल से बाहर आना शुरू हो जाएगा, और ये वाटर ही तो है जो सेल को अपनी शेप में रखता है, इस पर प्रेशर डालकर सेल को इस तरह से रखता है। अगर सेल वाटर ही सेल से बाहर आ जाएगा तो सेल सिकुड़ जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, और हो सकता है हमारे पास हमारा सेल बेचारा कुछ इस तरह से रह जाए, सिकुड़ सा जाए, और हम लोग मर सकते हैं अगर हमने इस चीज़ को कंट्रोल ना किया। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो गई, हम लोग फौरी तौर पर मर जाएंगे, क्योंकि हमारे सेल्स डाई हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन जब आपके पास बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हो और अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इसको हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक सेल, हाइपरटोनिक सिचुएशन। हाइपर बेसिकली आता है लैटिन ज़बान से, हाइपर का मतलब होता है आपके पास किसी चीज़ की ज़्यादा है, मिकदार है, तो आपके पास बाहर ज़्यादा सॉल्यूट मौजूद है, इधर से ही आपके पास हाइपर आ रहा है। इधर क्या होगा? तो इधर आपके पास अंदर ज़्यादा मौजूद है जबकि बाहर कम सॉल्यूट मौजूद है, तो हमारे पास पानी किस तरफ मूव करेगा? हमारे पास पानी मूव करेगा, हमारे पास पानी मूव करेगा लो से हाई, हमारे पास पानी इसके अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो अब क्या होगा कि अब ये सेल फैल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये सेल फैल जाएगा और ये ब्लास्ट भी कर सकता है, और आप अगेन मर सकते हैं। तो अगेन ये जो सिचुएशन है ये है आपके पास हाइपोटोनिक, हाइपो जो कि जिसका मतलब है आपके पास किसी चीज़ का कम होना, आपके पास बाहर सॉल्यूट कम है। तो हमें ज़िंदा रहने के लिए कौन सी सिचुएशन चाहिए? हमें एक ऐसी सिचुएशन चाहिए जिसमें अंदर सॉल्यूट और बाहर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अगेन आपने इस चीज़ से ट्रिक नहीं होना कि अंदर एक मॉलिक्यूल है और बाहर 1 2 3 4 5 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन है। याद रखें हमने एरिया की बात की थी, तो अगर मैं एक एरिया लेता हूँ, तो मान लें मैं ये वाला एरिया ले रहा हूँ एक एवरेज तौर पर, और यहाँ पर मैं ये वाला एरिया ले रहा हूँ, तो मेरे पास उन दोनों में सेम सॉल्यूट आएगा। ये आपके पास बेसिकली आइडिया है। यहाँ पर आपके पास रफली सेम कॉन्सेंट्रेशन है, यही हमें चाहिए। हमें चाहिए हमारे पास बाहर और अंदर सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो या सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, हमें ज़िंदा रहने के लिए ये चाहिए। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सिचुएशन, और इसके अंदर आपके पास ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर आएगा, और आइसो का मतलब होता है सेम, यानी दोनों तरफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो हमें ये सिचुएशन चाहिए। अब वैसे मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि हम लोग ये सिचुएशन खुद से नहीं कर सकते, यानी कि ये जो हमारे पास ऊपर हाइपरटोनिक सिचुएशन बन रही थी, ये इसलिए बन रही थी कि आपके पास आपने किसी दिन बहुत बहुत जो है कम पानी पी लिया है, आपने किसी दिन बहुत कम पानी पी लिया है, तो आपके पास बाहर निस्बतन पानी कम रह गया है और सॉल्यूट ज़्यादा हो गए हैं, या आपने किसी दिन बहुत ज़्यादा नमक खा लिया है, और हाइपो इस तरह से हाई थी, हमने किसी दिन बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, तो बाहर एकदम से पर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाटर की बहुत ज़्यादा हो गई हैं, या आपने सॉल्ट्स बहुत कम खाए हैं। तो अब हम इतना अंदाज़ा तो नहीं रख सकते कि हम एग्जैक्टली ठीक अमाउंट ऑफ वाटर लें और एग्जैक्टली ठीक अमाउंट ऑफ सॉल्ट लें कि हमारे पास आइसोटोनिक सिचुएशन हो। तो याद रखेंगे हमारे पास हम लोग जो हैं हमें ये हिसाब नहीं रख सकते, और हमारी मोस्ट केसेस में हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सिचुएशन ही बनती है। लेकिन इससे हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसे हम होम्योस्टेसिस या इस केस में ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, और आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कवर कर देती है और खुद ब खुद उसको आइसोटोनिक में कन्वर्ट कर देती है, जो कि बेसिकली किडनी करता है।